स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारा केमिस्ट्री का एक सीरीज चल रहा है, इसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हैं और एटम से ही संबंधित एक नया कंसेप्ट है जिसको कि बोलते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु संख्या या इसी को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही यहाँ पे द्रव्यमान संख्या जिसको मास नंबर या एटॉमिक मास बोला जाता है, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, स्टडी आर्ट फॉर व्हाइल। देखिए, यह जो एटम वाला कंसेप्ट है, इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे दे देगा कि जो ये एक हम परमाणु लेते हैं सोडियम, इसमें कह देगा कि सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितना है, सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना है। ये सभी क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टे ट्यून, स्टडी आर्ट। देखिए, पहला कंसेप्ट लेते हैं परमाणु संख्या, या इसी को हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर। इसको किससे सूचित किया जाता है? तो इसको जेड से सूचित करते हैं, अर्थात एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर कहते किसको हैं, अर्थात एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो देखिए, जब कोई परमाणु होता है, मान लेते हैं कि यह परमाणु है और यहाँ पे क्या है, नाभिक है। ये क्या है? यह नाभिक है, ठीक। तो यह परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होता है, इसी में क्या होता है, प्रोटॉन। तो परमाणु को नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होता है, यही होता है एटॉमिक नंबर। अर्थात परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की जो संख्या होता है, वही होता है आपका एटॉमिक नंबर। और बेहद ही इम्पोर्टेंट बात है, जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, अर्थात P बराबर E होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। P इज इक्वल टू E, अर्थात प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होता है। फर्क इतना होता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। इस बात को याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रोटॉन की संख्या को ही हम परमाणु संख्या कहते हैं, और जितना प्रोटॉन की संख्या होगा सेम मात्रा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उतनी होगी। शर्त एक रहेगा कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होगा। दूसरा कंसेप्ट हम समझते हैं। यह कह रहा है द्रव्यमान संख्या, या इसी को मास नंबर बोला जाता है या एटॉमिक मास कहते हैं। इसको हम जेड से सूचित करते हैं, इसको हम ए से सूचित करते हैं, यानी कि द्रव्यमान संख्या को हम ए से सूचित करते हैं, ठीक। होता क्या है? तो यह परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होता है। जैसे हमने बात किया था कि यह एक कोई परमाणु है और यहाँ पे क्या है, नाभिक है। ये क्या है, नाभिक है। तो नाभिक में दो चीज़ होता है, पहला प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है, ठीक। तो इस बात को याद रखिएगा कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या जो होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, तो एटॉमिक मास बोलते हैं। और एटॉमिक मास इज डिनोटेड बाय ए, अर्थात ए बराबर क्या होता है, P + N होता है। याद रखिएगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। कहने का मतलब है, देखिए, न्यूट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है और न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज भी होता है। दोनों क्या होता है, इक्विवेलेंस हो जाता है। दैट्स वाई इसको हम जीरो से डिनोट करते हैं, अर्थात इसको हम कहते हैं कि चार्जलेस है। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है लेकिन निगेटिव चार्ज भी होता है। दोनों क्या होता है, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देता है और जीरो हो जाता है। इसीलिए न्यूट्रॉन प्राकृतिकतः उदासीन होता है, अर्थात यह क्या होता है, रिएक्टिव लेस हो जाता है। इस प्रकार से प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे हम जीरो चार्ज कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो एटॉमिक मास बराबर हो जाएगा, अर्थात ए बराबर जेड। जेड हमने किसको माना है, परमाणु संख्या को, और परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है। तो ए बराबर जेड और जेड + N, N मतलब न्यूट्रॉन की संख्या। तो हमने क्या कहा कि जो द्रव्यमान संख्या होगा वह क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ए यानी कि जो एटॉमिक मास है वह क्या हो जाएगा, प्रोटॉन बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो जेड + N हो जाएगा। अब हम n को अगर इस तरफ ले आएँ तो n बराबर, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या, ये क्या है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ये क्या हो जाएगा, ए हमने किसको माना है, एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान संख्या, और जेड हमने किसको माना है, जेड हमने माना है परमाणु संख्या, है ना, परमाणु संख्या। तो जेड हमने माना है परमाणु संख्या।
तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को हम घटा देंगे तो न्यूट्रॉन संख्या निकल के आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम का 23, ये क्या होता है 23 और ये सोडियम 11, यही होता है ना, अर्थात सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 और परमाणु भार कितना होता है 23 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, यानी कि परमाणु संख्या। सबसे पहले हम अगर परमाणु संख्या निकालें, परमाणु संख्या मतलब Z निकालें तो Z बराबर क्या होगा 11, Z बराबर क्या होगा 11। इसके अलावा फिर हम यहाँ पे निकालें द्रव्यमान संख्या, यानी कि A का हम बात करें तो A बराबर कितना हो जाएगा 23। ये क्या होता है, ये क्रमांक संख्या होता है और ये द्रव्यमान संख्या होता है। अब हम अगर न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन का बात करें तो कितना हो जाएगा A माइनस जेड, यानी कि 23 माइनस 11, तो ये 11 में से 23 गया 12, तो ये क्या हो गया, ये परमाणु संख्या हो गया, परमाणु संख्या हो गया, और ये क्या हो गया द्रव्यमान संख्या हो गया, और ये क्या हो गया न्यूट्रॉन की संख्या हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। यही सब आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है और भरपूर इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं और आगे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपका उदासीन परमाणु के लिए। यहाँ पे प्रोटॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा और एटॉमिक मास क्या होगा, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बाबू यहाँ पे 92 क्या है, तो 92 हो जाएगा आपका यह एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक। दूसरा 235 हो जाएगा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, यहाँ पे जब 235 में से 92 घटा देंगे तो यह हो जाएगा न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या। अब न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, आप देखिए 5 में से 2 गया 3, और ये हो जाएगा 13, 13 में से 9 गया 4, और ये हो गया 143। 143 क्या हो गया, यह न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। अब हमने एक बात आपको कहा था कि जितना प्रोटॉन होता है सेम उतना ही संख्या में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। हमने क्या कहा था कि जितना प्रोटॉन होता है, जितना प्रोटॉन होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही संख्या में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और प्रोटॉन संख्या को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, और प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। इतना बात समझ में आया। तो अर्थात प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। यह बात समझ में आ गया, यह बात समझे आप लोग। अर्थात हमने क्या कहा कि प्रोटॉन की संख्या 92 हो गया, इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। यह बात समझे। चलिए अगला हम लेते हैं केस दूसरा, देखते हैं। केस दूसरा है कि धन आवेश कण के लिए, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बराबर परमाणु संख्या माइनस आवेशों की संख्या जब हम करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, धन आवेश जो है वो निकल के आता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम का, यहाँ पे सोडियम प्लस ले लिए और इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो हमने क्या कहा कि प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। इतना बात हमने बात किया है। अब यहाँ पे देखिएगा बाबू, ये सभी के सभी मान क्या होंगे, सभी के सभी मान 11 होंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे जो प्लस साइन है, अर्थात ये जो सोडियम प्लस है, यह जो लगाया है, इसमें से प्लस में क्या होता है, एक घट जाता है और निगेटिव में आकर के इलेक्ट्रॉन की संख्या में एक जुट जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 11 माइनस 1 बराबर 10 हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर यहाँ पे 10 इसका आंसर होगा। ये बात आपको समझना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस प्लस।
देखिएगा, तो हमने क्या कहा, जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही होता है किसका, एटॉमिक नंबर बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पे देखिएगा प्रोटॉन की संख्या कितना है बाबू, 12 है, 12 बराबर एटॉमिक नंबर हो गया 12, ठीक, बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 12। इतना बात हमने कहा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे Mg प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस है तो मतलब माइनस होगा, यह घटेगा, अर्थात क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 12 माइनस 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 2, अर्थात 2 क्या है, 2 पॉजिटिव का साइन है, यानी कि जो 2 चार्ज हैं, इसीलिए ये हो जाएगा इसकी संख्या 10। तो इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, 10। इस बात को याद रखना था। तो ये था क्या, के सेकंड धन आवेश कण के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, तो परमाणु संख्या में से आवेश को संख्या हम घटा देंगे। अगला हम लेते हैं केस सेकंड, अर्थात ऋण आवेश कण के लिए। ऋण आवेश कण के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो परमाणु संख्या में से आवेशों की संख्या को हम जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे समझिए ऑक्सीजन, तो हमने क्या कहा, एक बात पहले कि जो प्रोटॉन की संख्या होता है वही होता है एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे निगेटिव में दिया है, अर्थात यह क्या हो जाएगा 8। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे क्या है, 2 निगेटिव चार्ज है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन है इस पर 2 निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 8, ठीक। यहाँ पे क्या है, आवेश की संख्या जुट जाएगा, प्लस 2 आवेश है तो यह हो जाएगा 10। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, 10, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या। उसी प्रकार से CO3 लेते हैं यहाँ पे, तो हम एक चीज़ का बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे समझिए कि देखिए कार्बन में एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का 6 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। अच्छा, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अतिरिक्त 24 और 6, 24 6 30 हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा बाबू, ये 2 क्या है, यह 2 माइनस है, यह 2 क्या है, यहाँ पे 2 माइनस है, अर्थात 30 प्लस 2 हम कर देंगे, यह 32 हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। इस बात को आपने समझा, इस बात को आप लोग समझे, तो वही है यहाँ पे आज का मेरा यही यूनिट था कि यह जो द्रव्यमान संख्या होता है और यह जो एटॉमिक नंबर होता है, अर्थात परमाणु संख्या क्या होता है, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होता है उसको हम परमाणु संख्या कहते हैं। इसको हम Z से सूचित करते हैं और इसके खोजकर्ता मोसले थे। यहाँ पे ये एक बात याद रखिएगा कि यह जो होता है परमाणु संख्या हमेशा क्या होगा, पूर्णांक में होगा, अर्थात हमेशा यह पूर्ण अंक होगा, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या। और याद रखिएगा जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। सर्च एक होता है कि यहाँ पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब हमने पढ़ा रहा था हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, नाभिक के चारों ओर कक्षक में, और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में। यह बात हमने बताया था आपको, अर्थात प्रोटॉन संख्या बराबर एटॉमिक नंबर। फिर आगे हमने बात किया द्रव्यमान संख्या, अर्थात द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं, अर्थात एटॉमिक मास कहा जाता है। यही चीज डायग्राम के माध्यम से समझाया। ये क्या है, यह एटम है और एटम के अंदर ये क्या है, नाभिक है, और प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, अर्थात नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। देखिए न्यूट्रॉन पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होता है, और दोनों चार्ज एक दूसरे के आपस में क्या करते हैं, तो प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, फलस्वरूप ये न्यूट्रल हो जाता है, इसीलिए उस पर कोई चार्ज नहीं होता है या 0 चार्ज दर्शाते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या को हम A से डिनोट करते हैं, अर्थात यह जो एटॉमिक मास होता है इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यहीं पे एटॉमिक मास, प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या बराबर एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन की संख्या, यानी कि परमाणु संख्या। यहाँ पे आप निकाल लीजिए, जैसे सोडियम का हमने 23 लिया
और यहाँ पे देखिए कि ये क्या है एटॉमिक नंबर और ये क्या है यहाँ पे एटॉमिक मास। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, जब एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। यही हमने केस 3 केस लिया उदासीन कण के लिए, अर्थात नो चार्ज। यहाँ पे नो चार्ज, उदासीन कण मतलब नो चार्ज जहाँ पे हो। जैसे यहाँ पे यूरेनियम के लिए तो हमने प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, उसके बाद मास परमाणु द्रव्यमान जिसको बोलते हैं एटॉमिक द्रव्यमान, और ये एटॉमिक नंबर इनका निकालना है। तो ये क्या होता है बाबू, यह होता है एटॉमिक नंबर, ठीक। ये क्या होता है एटॉमिक मास होता है। तब अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ये सभी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, अर्थात प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और एटॉमिक नंबर सभी बराबर होता है। तो 92 92 92 तीनों हो गया। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम क्या कहें, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, अर्थात 143 इसका क्या होगा न्यूट्रॉन की संख्या होगा। नहीं 235 में से 92 घटाएंगे 143 इज इक्वल टू आएगा, अर्थात यह न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। फिर हमने बात कहा था दूसरा में धन आवेश कण के लिए। धन आवेश कण के लिए क्या होता है, तो इसमें से परमाणु संख्या में से हम यहाँ पे जितना आवेश रहता है, जितना चार्ज रहता है उसको हम माइनस कर देते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया सोडियम और ये 23 कर दिया प्लस यहाँ पे साइन है जो दर्शाया है, यहाँ पे प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर बराबर इलेक्ट्रॉन सब 11 है, लेकिन यहाँ पे क्या प्लस साइन है। तो एक प्लस मतलब होता है घटाना। यहाँ पे क्या है परमाणु संख्या में से हम आवेश को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 11 में से 1 माइनस की, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। उसी प्रकार से Mg++ में प्रोटॉन की संख्या, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन की संख्या सब 12 है, लेकिन यहाँ पे क्या है Mg++ है, अर्थात आवेश की संख्या को यहाँ हम घटाएंगे तो 12 में से 2 गया 10। जब हम ऋण आवेश कण यानी थर्ड केस का बात करें तो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बराबर होगा परमाणु संख्या प्लस आवेश की संख्या, यानी कि जो चार्ज होगा उसको हम जोड़ देंगे, निगेटिव चार्ज को हम ऐड करेंगे। तो ऑक्सीजन है यहाँ पे 8 और 16, तो प्रोटॉन प्लस ये क्या है एटॉमिक नंबर और ये क्या है इलेक्ट्रॉन, अर्थात सभी का मान क्या है यहाँ पे 8 है। अभी देखिए यहाँ पे 2 गो निगेटिव चार्ज है तो 2 गो जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा 8 + 2 = 10। उसी प्रकार से CO3 है, यानी कि CO3 है तो कार्बन की परमाणु संख्या होता है 6, उसके अलावा ऑक्सीजन का होता है 8, तो 3 गो ऑक्सीजन है तो 8 × 3 हो गया 24। यहाँ पे 2 गो निगेटिव साइन है तो 2 गो जुट जाएगा, यानी कि 30 + 2 = 32, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या। और यही था हमारा आज का टॉपिक। फिर हम कल मिलेंगे आपको, यानी कि ये इस तरह से हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम फिर आपको मिलेंगे कल, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। और यह मेरा जो सीरीज चल रहा है आप इसको बहुत ही शिद्दत से देखिए, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और स्टे ट्यून्ड, स्टडी हार्ड। थैंक यू।